स्टूडेंट माय चैनल राजपूत फिजिक्स। आज हम अल्टरनेटिव करंट से टॉपिक को आगे करते हैं। तो आज देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट को देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग अल्टरनेटिव करंट और डिस्ट करंट को हम लोग देख चुके थे और उसके साथ साथ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी हम लोग कर चुके थे। तो आज हम इसके आगे देखते हैं और बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं और डील करते जाऊंगा अगर नया चीज आता है तो चलिए पहले देखते हैं ओनली ओमी रेजिस्टेंस इन एसी करंट सर्किट। तो प्रत्यावर्ती स्रोत में केवल ओमी प्रतिरोध को रख दें या शुद्ध ओमी प्रतिरोध को रख दें तो किस प्रकार से धारा और विभवांतर के बीच में संबंध होगा, तो इसको हम आज देखते हैं। तो चलिए एक सर्किट ले लेते हैं। एक सिंपल सर्किट है, ये एक ओमी प्रतिरोध है जिसका रेजिस्टेंस है R, प्रतिरोध R है। इसको हम एक एसी सर्किट में डिनोट कर देते हैं, लगा देते हैं। एक एसी स्रोत के साथ इसको लगा दिया जाता है। ये एसी स्रोत है, सोर्स है, एसी सोर्स लगा दिए हैं। इसका वोल्टेज है V0 V0 साइन ओमेगा t है, लेस देन इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये सोर्स के साथ इसको लगाया गया है। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं V की वैल्यू निकालने के लिए इससे पहले वीडियो में हम कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ से इस सोर्स पे लगा देते हैं। तो लगा देंगे तो चूंकि एसी करंट है तो इसमें ना तो प्लस माइनस दोनों फ्लक्चुएट होते रहते हैं पर सेकंड में, तो इसलिए यहाँ पे धारा की दिशा बताना ठीक नहीं है ना। और अगर ये डीसी बैटरी होता है तो उस करंट की पोजीशन पॉजिटिव तो नेगेटिव बता देते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जब एसी सोर्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई करंट है। ठीक है, तो इस परिपथ में यदि आई धारा प्रवाहित हो रहा है तो प्रतिरोध की धारा I इक्वल टू मिलेगा V अपॉन R। सो I इक्वल टू क्या होगा, V की वैल्यू रख दो V0 साइन ओमेगा t बाई R। सो I इक्वल टू V0 R साइन ओमेगा t। तो ये जो वैल्यू है उसको हम I0 लिख सकते हैं, जहां पर I0 इक्वल टू होता है V0 बाई R। ये धारा का शिखर मान है। शिखर मान या अधिकतम मान कहलाता है। तो हम इस इक्वेशन से देखते हैं, ये धारा का इक्वेशन, धारा का वैल्यू मिला और ये विभवांतर का है। तो दोनों के वैल्यू को अगर हम देखें तो दोनों जो है साइन का फलन है और साइन के फलन में कला अर्थात कोण में कोई अंतर नहीं है, अर्थात दो धारा और विभवांतर दोनों समान कला में होंगे। तो ऐसी परिपथ में जब ओमी प्रतिरोध रख दिया जाए तो धारा और विभवांतर समान कला में होते हैं। तो यहां लिख सकते हैं एसी परिपथ में ओमी प्रतिरोध होने पर धारा परिपथ में जब ओमी प्रतिरोध रखेंगे तो धारा और विभवांतर दोनों समान कला में होंगे। ठीक है, समान कला कहने का मतलब क्या होता है, तो धारा जो है एक साथ अधिकतम होगी तो विभवांतर भी अधिकतम होगा, और धारा अगर न्यूनतम होगा तो विभवांतर भी न्यूनतम होगा। तो इसकी कला चित्र अगर हम बनाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं। ये एक मान लेते हैं यहाँ पर विभवांतर या धारा की पोजीशन लें और ये यहाँ पर ले लें, समय के साथ ले लें, मतलब ओमेगा टी के साथ इसको यहाँ पे लिया जाए। तो आप देखेंगे अगर ये वोल्टेज को दर्शाता है, देखिए वोल्टेज को, क्योंकि V0 तक अधिकतम जाएगा और माइनस V0 तक न्यूनतम होगा। V0 अधिकतम पॉजिटिव और माइनस V0। तो करंट भी
करंट भी इसी रेशियो में, देखिए इसकी कला में तो अंतर नहीं है, कोण में कोई अंतर नहीं है दोनों में, तो इसलिए धारा भी इस प्रकार से आपको मिलेगा, ये इस प्रकार से आएगा। एक साथ अधिकतम एक जीरो फिर न्यूनतम होते रहेंगे, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये आई नॉट को दर्शाएगा, और यहाँ का जो डिस्टेंस है माइनस आई नॉट को दर्शाएगा। तो इसको हम कहेंगे समान कलन, अर्थात विभवांतर और धारा को एक साथ देखें तो विभवांतर एक साथ अधिकतम हो रहा है, एक साथ न्यूनतम हो रहा है, एक साथ शून्य हो रहा है। तो इस प्रकार के गुण को कहेंगे एसी और एसी परिपथ में धारा और विभवांतर दोनों समान कलन होंगे जब ओमित प्रतिरोध होगा। चलिए देखिए फ्रेजर आरेख इसका हम बना लेते हैं। फ्रेजर आरेख एक्चुअल में क्या होता है, विभवांतर के शिखर मान और धारा के शिखर मान को एक निश्चित लंबाई को बनाकर उसको एक आरेख के रूप में दर्शाते हैं, इसको हम फ्रेजर आरेख कहते हैं। तो चलिए मान लेते हैं इसका शिखर मान, धारा का शिखर मान है आई नॉट और विभवांतर का शिखर मान है वी नॉट। इनको एक निश्चित लंबाई का ले लें और एक ग्राफ बनाएं तो उसको हम फ्रेजर आरेख कहेंगे। तो चलिए मान लेते हैं ये बेस लाइन है, ये इसके बीच का एंगल है ओमेगा टी, ये जो कोण है ओमेगा टी। तो निश्चित है अगर ओमेगा टी के कोण पे अगर हम जाएं तो ये वी नॉट को बताएगा, तो यहां तक को हम कह सकते हैं ये वी नॉट है, ये वी नॉट को दर्शा रहा है। तो इसको अगर हम यहाँ पे लंब डालें तो इस पोजीशन में आपको वी नॉट मिलेगा, और चूंकि करंट का भी, धारा का भी मान अगर हम देखें थे तो आई नो साइन ओमेगा टी ही था, तो इसका भी मान इसी लाइन में आएगा क्योंकि इसका भी एंगल ओमेगा टी है। तो धारा का अगर हम शिखर मान लें, धारा का तो यहाँ पर आपको मिलेगा आई नॉट, तो इसको अगर हम यहाँ पे वो करेंगे लंब डालेंगे तो यहाँ पे आई नॉट मिलेगा। तो ये कहलाएगा फ्रेजर आरेख, ये कहलाएगा फ्रेजर आरेख। तो इस फ्रेजर आरेख के रूप में इसको एक साथ समझा जा सकता है कि समान कला में है कि विपरीत कला में। तो चूंकि एक ही लाइन में ये दोनों मिल रहा है इसलिए समान कला में है। अब इसके कला आरेख को अगर हम चेक करें, कला आरेख देखें, तो अगर हम इसको ओमेगा टी को जीरो कर दें तो जीरो कर दे तो आरेख यहीं पर पहुंच जाएगा, कि इसको जीरो कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको वी नॉट मिल जाएगा और धारा यहाँ पे आई नॉट मिल जाएगा। तो ये कला चित्र है, कला आरेख, और ये है फ्रेजर आरेख, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें तो ऐसी परिपथ में केवल ओमी प्रतिरोध है तो बहुत ही सिंपल सा आपको समीकरण मिल जाता है, ये बहुत इजी बन जाता है। तो ये कला चित्र, फ्रेजर आरेख और कला आरेख आपको बनाना पड़ता है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो है, एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, इस AC विद्युत वाहक बल E नॉट इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा टी आरोपित किया जाता है। तो निम्न की गणना कीजिए, धारा के लिए जाए, धारा विभवांतर कीजिए, अग्रता पश्चता, कला चित्र एवं फ्रेजर आरेख। तो 5 मार्क्स में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, जो सीजी बोर्ड 6 और 12 में आया था। तो देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो हम एक बार स्टार्ट करते हैं, एक एसी परिपथ में कैपेसिटर को लेकर संधारित्र को ले लेते हैं, ठीक है। तो जब एसी परिपथ में एक एसी सोर्स को लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक एसी सोर्स लगा देते हैं इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इस प्रकार से इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो वो ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा, संधारित्र जो है चार्ज होगा। चार्ज होने के बाद इसके बीच में आवेश संचित हो जाएगा, और आवेश संचित हो जाने से इसमें क्या क्या परिवर्तन होगा उसको हम आगे चेक करते हैं, देखते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कैपेसिटर का संधारित्र का जो धारिता है वो C है, और इसका जो विभवांतर है इनके बीच में विभवांतर मान लो भी, जहां भी संधारित्र के
सिरों का के मध्य विभवांतर है और Q जो है संचित आवेश है, संचित आवेश यानी इसके प्लेट का आवेश है। ठीक है, तो इस प्रकार से C की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो Q इक्वल टू आपको मिलेगा C इंटू V। ठीक है, यहाँ को विभवांतर V है, तो चूंकि AC विभवांतर E ये अप्लाई किया गया है, तो चूंकि इसके कनेक्टिंग वायर में तो और कोई दूसरा सिस्टम लगा नहीं है, तो ये टोटल विभवांतर इसका विभवांतर के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं E इक्वल टू V होगा, क्योंकि इसमें कोई और एडिशनल कोई भी सर्किट नहीं है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर C इंटू E लिख सकते हैं। सो Q इक्वल टू होगा C E नॉट साइन ओमेगा t। तो इस रेशियो से हम इसको सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, ये Q की वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है आवेश प्रवाह की दर को हम करंट कहते हैं, यानी I इज इक्वल टू होता है dq अपॉन dt। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो I इक्वल टू होगा d, यानी टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं इस प्रकार से। तो ये वैल्यू बाहर निकल जाएगा C नॉट d sin ओमेगा t बाय dt। सो C e नॉट इसका डिफरेंशियल होता है, साइन को cos होता है, cos ओमेगा t और ओमेगा t का ओमेगा होगा। तो इस प्रकार से हम करंट को देखें, I की वैल्यू आपको मिलेगा C ओमेगा C e नॉट cos ओमेगा t। अब cos को साइन में कन्वर्ट करना है तो ओमेगा C e नॉट इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। अब ये वाले वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, इसको हम I नॉट लिख सकते हैं, I नॉट इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। तो ये है करंट के लिए वैल्यूज, धारा के लिए मान। तो यहाँ पर धारा का शिखर मान जो है I0 ओमेगा C इंटू E है, ये धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो I नॉट बाय E नॉट इक्वल टू होगा ओमेगा C। इसको उल्टा करते हैं, E नॉट बाय I नॉट निकाल लें, ये हो गया 1 अपॉन ओमेगा C। तो ये जो है विभवांतर बटे धारा है, इसको कहते हैं प्रति बाधा, ये प्रतिघात है। तो अगर ऐसी परिपथ में शुद्ध संधारित्र या शुद्ध प्रेरकत्व उपस्थित हो तो धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करेगी यानी जो प्रतिरोध होगा उसको हम प्रतिघात कहते हैं। तो ये प्रतिघात नया वर्ड है, इसको x से डिनोट करते हैं। तो चूंकि x ये किसके लिए, कैपेसिटर के लिए, तो xc हो जाएगा। तो xc इक्वल टू है 1 अपॉन ओमेगा c। तो ये प्रतिघात के लिए व्यंजक हो गया। तो यहाँ पर करंट के लिए व्यंजक मिल जाएगा। इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखें तो धारा और विभवांतर के बीच में देखें तो विद्युत वाहक बल E इक्वल टू है U नॉट साइन ओमेगा t है और करंट की वैल्यू I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 है। तो इनके बीच में देखें कलांतर, देखें कलांतर मतलब कला में अंतर है। तो ये इसका कला है ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 माइनस इसका कला है ओमेगा t इक्वल टू लिखें तो पाई बाई 2। पाई बाई 2 आपको प्राप्त हो रहा है, वो भी पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब है विभवांतर के सापेक्ष धारा पाई बाई 2 एंगल क्या होगा, आगे की ओर होगा, आगे ही रहेगा, अग्रगामी हो जाएगा। यानी संधारित्र को अगर किसी ऐसी परिपथ में रखें तो धारा के सापेक्ष विभवांतर के सापेक्ष धारा हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। तो इसका अगर हम कलर फेजर आरेख अगर देखें, सबसे पहले ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में समय के सापेक्ष इसका चित्र देख लें तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये आपका विभवांतर को दर्शा रहा है, ये
इस प्रकार से विभवांतर को दर्शा रहा है। विभवांतर की ये 0 से स्टार्ट होगी 90 में अधिकतम, फिर ये इस प्रकार का होगा। लेकिन धारा क्या होगी, अगर धारा का हम चित्र बनाए तो ये धारा यहाँ से स्टार्ट होगा 0 एंगल पर। जब ये 0 कर देंगे यहाँ पर ओमेगा टी को 0 करेंगे तो 90 रहेगा। यहाँ पे कल साइन करंट में हम देखें तो 90 रहेगा। आप चेक कर सकते हैं, जैसे ओमेगा टी इक्वल टू 0 रखें तो ई की वैल्यू क्या होगा, ई नॉट साइन 0 होगा। ई नॉट साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 1 होता है, दैट इज सॉरी 0 होता है, तो ई की वैल्यू 0 मिलेगा। लेकिन करंट की वैल्यू को देखें, आई की वैल्यू देखें तो आई नॉट साइन 0 प्लस पाई बाई 2 ऐसा हो जाएगा। 0 प्लस पाई बाई 2 होगा यानी पाई बाई 2 होगा, और साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है यानी आई 0 होगा। मतलब ये अधिकतम से स्टार्ट करेगा और ये 0 से स्टार्ट करेगा। क्लियर है? तो ये है V नॉट की वैल्यू, ये I नॉट की वैल्यू। तो I नॉट से ये स्टार्ट करेगा और ये 90 होगा तो इसमें 0 आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये जब 0 होगा तो ये अधिकतम न्यूनतम हो जाएगा। फिर इस प्रकार से ये करंट की वेव्स इस प्रकार से बनेगी। क्लियर है? तो ऐसे देखिए करंट और धारा और विभवांतर के बीच में देखें तो हमेशा इनके बीच में 90 डिग्री या पाई बाई 2 रेडियन का यहाँ पे कलांतर मिलते रहेगी। तो ये हो गया अग्रता एवं पश्चता। तो अग्रता पश्चता हम क्या लिख सकते हैं, तो विभवांतर के सापेक्ष धारा पाई बाई 2 रेडियन अग्रगामी होता है। वेरी इजी है, ठीक है। चलिए अब फेजर आरेख देख लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये बेस लाइन है। अब इस बेस लाइन में अगर हम चेक करें यहाँ पर विभवांतर या करंट को ये दर्शाने वाला है, तो इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो ये बेस लाइन से मान लेते हैं ये ओमेगा टी एंगल इस डायरेक्शन में है, ये ओमेगा टी। तो ओमेगा टी इस प्रकार से है, मतलब ये वी नॉट को दर्शाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू सॉरी वी नॉट यहाँ पे ई नॉट यूज किए हैं, तो ई नॉट को यहाँ पे दर्शाएगा। लेकिन करंट क्या होगा, इससे 90 डिग्री आगे रहेगा, तो इससे 90 डिग्री एंगल पे यानी इस लाइन के 90 डिग्री एंगल पे अगर हम बनाएंगे तो वो आई नॉट को दर्शाएगा। ठीक है, इसके 90 डिग्री पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको लंब डालें तो ये हो जाएगा वी नॉट, इस पे लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको फेजर आरेख मिलेगा। ये एंगल ओमेगा टी, ओमेगा टी एंगल पे देखें तो ये वी नॉट को दर्शाएगा और ये आई नॉट को दर्शाएगा। इनके बीच का जो एंगल है देखो, आगे यानी ऊपर की ओर अगर हुआ तो अग्रगामी और ये नीचे की ओर होता तो पश्चगामी होती। ठीक है, तो इसको कला चित्र में अगर हम देखें, कला आरेख में अगर हम देखें तो कला आरेख क्या होता है, इस प्रकार से ये बेस लाइन को ही अगर ओमेगा टी को 0 कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा वी नॉट और करंट कहाँ पर पहुंच जाएगा, अगर हम इसको ऐसे कर दे तो ये ऊपर आ जाएगा यानी इस लाइन पे आ जाएगा आई नॉट। तो इनके बीच का हमेशा कलांतर जो फाई है, कलांतर फाई पाई बाई 2 ही रहेगा। ठीक है, इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं तो कलांतर फाई जो है 90 डिग्री ही रहेगा। तो देख ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ, देखते हैं इसी परिपथ से संबंधित एक क्वेश्चन है कि संधारित्र जो है डीसी धारा को रोक देती है लेकिन एसी धारा को जाने देती क्यों। तो ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं इसी परिपथ में हम लोग निकाले संधारित्र प्रतिघात। तो संधारित्र प्रतिघात की परिभाषा पहले भी दे चुका हूँ। अगर ऐसी परिपथ में केवल संधारित्र उपस्थित हो तो उसके उस परिपथ में जितना भी प्रतिरोध होगा उसे हम प्रतिघात कहेंगे, संधारित्र प्रतिघात। इसको एक्सी से प्रदर्शित करते हैं। तो एक्सी की वैल्यू अभी निकाले थे ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी ये प्राप्त हुआ था, जहां पर ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। तो ओमेगा की वैल्यू अगर हम निकालें तो 2 पाई न्यू होता है, जहां पर न्यू जो है एसी सिग्नल की, एसी परिपथ की, एसी सोर्स की आवृत्ति है।
फ्रीक्वेंसी है ये। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो x इक्वल टू होगा 1/2 पाई म्यू c हो जाएगा। तो अब हम यहाँ देखें AC परिपथ के लिए, यहाँ DC परिपथ के लिए देखें तो DC डायरेक्ट करंट में ओमेगा म्यू की वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि ये डायरेक्ट करंट में ये फ्लक्चुएशन तो करता नहीं, प्लस माइनस में जाता नहीं है, केवल एक ही डायरेक्शन में रहता है, तो उसकी आवृत्ति तो शून्य हो जाएगी। तो आवृत्ति अगर 0 है तो xc की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/0, दैट मीन अनंत ओम का प्रतिरोध यहाँ पे प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा यूनिट है तो ओम आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि संधारित्र के अगर डीसी में अगर यूज करें, डीसी करंट में अगर संधारित्र यूज करेंगे तो उसका प्रतिरोध प्रतिघात जो है वो अनंत हो जाएगा, मतलब धारा में रुकावट अनंत हो जाएगी। तो अनंत होगी इसका मतलब क्या है, एसी करंट को जाने नहीं देगा, ठीक है। तो संधारित्र जो है डीसी करंट को रोक देती है, लेकिन एसी करंट में तो आवृत्ति होती है, ठीक है। जैसे हमारे घरेलू उपकरण में जो एसी करंट है उसका 50 हर्ट्ज होता है, आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है जो घर में यूज करते हैं, तो इसलिए इसको संधारित्र जाने देगा। लेकिन यहाँ पर शून्य हो जाने के कारण इसकी प्रतिघात अनंत हो जाता है, इसलिए इसको जाने नहीं देता है। तो आज हम लोग जो एसी परिपथ से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे परिपथ को देखेंगे। तो तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब